राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से, देव आदिदेव श्री राम के आशीर्वाद से, कृपा से 67वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ 5 दिसंबर को आरंभ होने जा रहा है। हमें इस यज्ञ में अपनी आत्मा के उद्धार और कल्याण के लिए विशेष जाप करना होगा। परमेश्वर श्री राम भावना में विराजमान रहते हैं। राम नाम की विशेषता यही है, इसके सम्मुख जिस भाव से जाएंगे आप, यह वह मनोकामना पूर्ण करने वाला सिद्ध मंत्र है। ये जैसी कामना होगी, जैसी भावना होगी, ये श्री राम साधक की वह सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होगा। जब साधक अपने जीवन में प्राप्त सुखों को, जो भी उसको वैभवता, ऐश्वर्य प्राप्त है, सुख समृद्धि जो प्राप्त है, विचार करे परमात्मा ने क्या नहीं दिया। जैसी जैसी मेरी अभिलाषा होती रही, जैसे मेरे भाव बनते रहे, कारोबार बहुत बढ़ जावे, कारोबार बढ़ गया। सुंदर परिवार होवे, सपुत्र होवे, और वह भी आज्ञाकारी होवे, खूब काम काज करने वाला हो, वह भी मिल गया। कौन दिया, किसने दिया? यह मेरा राम। मेरे भक्त को क्या चाहिए वह जानता है, और वह पूर्ण भी कर देता है बिन मांगे, बिन मांगे। भाव को हुई वह इतना अंतर्यामी है, तेरे अंदर तक तुझे जानता है, तू उससे प्रीति करता है, और वह तुम्हारे साथ अथाह प्रीति करता है। जिसके साथ प्रीति होती है, लेने देने में उसके साथ नाप तोल नहीं होता। साधक हर समय उसकी समीपता, उसके नाम सिमरन के लिए ललायत रहता है, और वह भी अपनी कृपा दृष्टि से अपने शरणागत को कदापि दूर नहीं रखता। यह निश्चित उसका सिद्धांत है, यह उसका नियम है। कोई भी उससे अथाह प्रीति करे और वह घाटे में रह जावे, कदापि नहीं होता। वह तो परम पिता परमात्मा वह सौगातें देता है जिसकी कदापि मानव ने कल्पना भी नहीं की होती, कभी भाव ही नहीं आया होता। वह अनुग्रह, वह देव दयाल होकर के भाग्य में है या नहीं है, राम भक्त वह पदार्थों को प्राप्त कर लेता है, वह अवस्था को प्राप्त कर लेता है जो विधाता ने संभवतः लिखी भी नहीं थी। वह भी परम पिता परमात्मा कुलेख भी सुलेख कर देता है। कुलेख, वह भी सुलेख हो जाते हैं। हाथ की लकीरों का तो कोई बहुत महत्व रह ही नहीं जाता। जब गुरु कृपा हो जावे, श्री राम कृपा हो जावे, हमें वह प्रसाद उसकी कृपा का उससे प्राप्त करना है।
राम नाम का जाप करके, लगन से, प्रीति से, पूरे भरोसे के साथ राम का अनुग्रह, वह कल्याण करने वाला, उसकी कृपा, वह शांति का दाता है। वह शांति प्राप्त होती है। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुंच जाता। अब साधक कहता है ये सारा, ये प्राणमय सृष्टि को जो भी कुछ दृष्टि गोचर हो रहा है, जो भी पदार्थ हैं, वह तो अपने आप में प्रत्येक अणु ब्रह्म है। अब ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता वह परमात्मा अपने धाम में किस प्रकार लिए चलता है, क्योंकि उसकी सत्ता के बिना तो कुछ भी नहीं है, उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। खिले ना कोई फूल नहीं खिलता। जब तक वह अपनी अनुग्रह नहीं करता तो हमारी आत्मा का उस धाम में प्रवेश संभव हो ही नहीं सकता। जो कुछ ये सारा जगत फैला हुआ है, जीवन का जो सर्वाधार है, वह ब्रह्म में क्रियावान हो रहा है। हम सब ब्रह्म में ही विचर रहे हैं। वह ब्रह्म जिसे हम राम कहते हैं, महानतम है। वह कितना महानतम है, उसका भय, उसका नियम अटल है। ये सभी जगत उसके भय से, उसके नियम से अपना सुकृत कर्म कर रहे हैं। वह न्यायशील है। वह, हमारे उपनिषद कहते हैं, वह वज्र है जो हर समय उठा रहता है। अर्थात उसके घर में अन्याय नहीं होता। जो उसका नियम वह अटल। जो जन ब्रह्म को सबका जीवन नियंता और न्यायकारी जानते हैं, वे अमृत आनंदमय हो जाते हैं। उस परमात्मा को न्यायकारी, सबका पालक, सबका कल्याण करने वाला जो जानता है, जो भी उसकी शरण में आ जावे, यह परमेश्वर का नियम है और वह न्याय में अटल है। सबके साथ न्याय करता है। जो शरण को ग्रहण कर गया, भक्ति भाव पूर्ण से नाम का जाप करने लगा, उसको सभी प्राप्तियां देव आदिदेव आप करवाता है। यह उसका अटल नियम है। विश्वास रखिएगा। उसका शासन प्रबल है। गुरु महाराज बताते हैं, इस ब्रह्म के भय नियम से अग्नि जलती है। क्यों? सभी देवी देवता उस एक ब्रह्म, एक ईश्वर श्री राम के आश्रित हैं। एक बार उपनिषदों में कथा आती है, अग्नि को यह अभिमान हो गया कि जिसे मैं चाहूं भस्म कर दूं। वह प्रजापति देव आदिदेव ने अपना एक नुमाइंदा भेज दिया, एक तिनका रख दिया। तू कहती है कि मैं तो पर्वत को मैं भस्म कर सकती हूं, तो एक तिनके को ही जला दे। अपनी शक्ति उस ब्रह्म ने, उस परमात्मा ने खींच ली अग्निदेव से।
अब वह प्रचंड अग्नि भरसक प्रयत्न करती रही कि मैं एक छोटे से तिनके को जला दूं। तिनके का बाल बंका नहीं हुआ। तब वायुदेव को अभिमान हो गया कि अग्नि तो नहीं जला सकी, लेकिन मैं तो बड़े से बड़े पेड़ों को उखाड़ देता हूं। जब प्रचंड अपना वह वेग होता है मेरा, तो यह तिनका क्या है। तो कहा आप ही इसको उड़ा दो। देव आदिदेव ने अपनी शक्ति खींच ली। अब वह वायु पूरी वेग से अपने प्रयत्न में लगा हुआ है, उस तिनके को हिला तक नहीं सका। तब उन्हें भगवान के सम्मुख, ये जितने भी देवी देवता है, गीता प्रमाण है, जो देवी देवताओं का पूजन करते हैं वह भी अविधि से मुझे ही पूजते हैं। जब एक बार प्रश्न कर दिया, हे प्रभु, हर प्रकार से आपका ही पूजन है, तो जो देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो उनकी जो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान ने कहा वह भी मैं ही पूर्ण करता हूं। वह पूजा उनकी करते हैं, पूर्ण आप करते हैं। भाई, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जैसी प्रीति है, वह अविधि से वास्तव में मुझे ही पूछते हैं, क्योंकि मैंने ही प्रत्येक देवी देवता को, प्रत्येक जो भी इस सृष्टि में विद्यमान दृष्टिगोचर है अथवा अनुभव में आता है, इसकी रचना मैंने ही की है। अब मैं अपनी रचना को कैसे जुटला सकता हूं। अगर मैं उनकी मनोकामनाएं, जिसकी जिसमें भी श्रद्धा है, नहीं पूर्ण करूंगा, तो ये मेरा संसार, इसमें अस्त व्यस्तता छा जाएगी। जब मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होंगी तो मनमानी करने लगेंगे, भय समाप्त हो जाएगा। जो उत्कंठा रहती है कुछ प्राप्ति के लिए, उसके लिए मानव प्रयत्नशील नहीं होगा, और जो प्रयत्नशील नहीं होगा वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करता रहता हूं, करने वाला मैं ही हूं। तो फिर आप इनको बीच में हटा क्यों नहीं देते? नहीं, ये मेरी इस सृष्टि को चलाने का एक ढंग है, एक नियम है, कोई विधि है, इसका कोई विधान है। मैं उसी को क्रमवत नियम से करता रहता हूं। गुरु महाराज ने हमें वह शक्ति के साथ जोड़ दिया जिससे देवी देवता जुड़े हुए हैं। एक राम नाम का जाप कर लेने से, राम की शरण को ग्रहण कर लेने से समस्त देवी देवता अपने आप राम भक्त के ऊपर कृपा कर देते हैं। उसको अलग अलग पूजन की विधि को अपनाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। एक राम नाम का जाप करने वाला सर्व देवी देवताओं की कृपा का पात्र बन जाता है। सभी देवी देवता उसी राम का आराधन करते हैं। जब मानव उस देव की शरण को धारण किए होता है तो देवी देवताओं के लिए भी वह बहुत आदरणीय हो जाता है। गुरु महाराज ने कहा यह परमेश्वर का नियम है और यह न्याय अटल है। इसलिए सारा जगत और देवी देवता, इंद्रदेव, मेघदेव, वायुदेव और मृत्यु, यम, उसी के अधीन उसकी आज्ञा का ही पालन करते हैं। और हे प्यारे, तेरे को उसी एक शक्ति के साथ राम, उसके साथ गुरुदेव ने जोड़ दिया है, जिसके अधीन इंद्रदेव है,
मेघ हैं, वायु है और मृत्यु जिसकी आज्ञा में रहता है। यह सारा जगत जिसके द्वारा चलाया जा रहा है, उसी शक्ति के साथ गुरुदेव ने तुम्हें जोड़ दिया है। इसलिए अपने आप को साधारण ना समझ बैठना। राम नाम जपने वाला भी देव स्वरूप है। वही शक्तियां गुरुदेव ने तुझे दे दी। अब उन शक्तियों को तुझे जागृत करना है अपनी साधना के द्वारा, अपनी दृढ़ भावना के साथ, विश्वास और पूर्ण भरोसे के साथ। पतितों को तुम करो पुनीता। हे मेरे राम, तू तो पतितों को भी परम पावन पवित्र करने वाले हैं। मैं तो शरण तिहारी आया, अब तो कृपा करो श्री राम, अब तो दया करो श्री राम। मुझे वह अजपा जाप का बल मुझ प्राप्त हो जावे, ऐसी आपकी कृपा हो जावे। ये 67 में राम नाम अखंड जप महायज्ञ में वह रिद्धियां सिद्धियां साधक प्राप्त कर लेवेगा। निश्चित रूप से यह हमारा ध्येय नहीं होता, परंतु राम नाम जपने वाले को अपने आप अनुग्रह देव दयाल की उसे पार करने के लिए वह अनेक प्रकार के फल परम पिता परमात्मा से प्राप्त हो जाते हैं। जितना बन सके अधिक से अधिक ये 21 दिन भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। केवल याद रखो, मेरी आत्मा का उद्धार मैं ही कर सकता हूं और अनुग्रह देव दयाल की कृपा को मुझे प्राप्त करना है। इसलिए मुझे अधिक से अधिक जाप करना है। लाभ क्या होगा? महाराज ने कहा, जो दृढ़ व्रती इस प्रकार से नाम के जाप में निमग्न हो जाता है, इस लोक का उसका कोई काम नहीं बिगड़ता, नहीं रुकता। देव आदि देव की कृपा से वह हर कार्य में उन्नति करता चला जाता है। जेकर साईं लोड़े 100 सबब एक पल विच जोड़े, तो भावना तो बना, भाग्य में है या नहीं है कोई चिंता नहीं। राम भक्त अपनी साधना के द्वारा उस परमात्मा से प्राप्ति कर लिया करता है। हे देव आदिदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। आज सायंकाल का सत्संग 4 से 5:30 श्री शिव मंदिर दुर्गापुरी, हैबोवाल कला, लुधियाना। श्री राजन शर्मा जी, श्रीमती रमेश शर्मा जी, इन्होंने सबने वहाँ के सभी साधकों के साथ मिलकर के इकट्ठे होकर ये सत्संग रखा है। दुर्गापुरी, हैबोवाल कला, श्री शिव मंदिर, गली नंबर 8, सायं 4 से 5:30 बजे। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। मते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्ति